अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिहि फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए हम और आप अपने प्यारे आका, प्यारे मौला, प्यारे दाता, ख़त्मुर रसूल, मौलाए कुल, दानाए सुबुल, हादी आलम, रहमत आलम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह दुरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़ज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फ़ज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर हमें, नेमतें दोनों आलम की देकर हमें पूछते हैं बता और क्या चाहिए, पूछते हैं बता और क्या चाहिए। हज़रात गिरामी, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ात बाबरकात है जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान करीम जैसी नेमत अता फ़रमाई, ईमान की दौलत अता फ़रमाई। मुख्तसर ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमें ख़ुद अपनी ज़ात अता फ़रमाई, यानी हुजूर के सदक़े में हमें अपनी क़ुर्बत अता फ़रमाई। हुजूर के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शनाख्त अता फ़रमाई, अपनी पहचान अता फ़रमाई। में अपने हालात का जायज़ा लेते हैं। हर एक बंदा कामयाबी चाहता है, हर एक बंदा कामयाब होना चाहता है, और कामयाबी लोगों के जहनों में कई तरह की हैं। अपने अपने जहन के मुताबिक वो कामयाबी चाह रहा है। हर एक इंसान कामयाबी के पीछे भाग रहा है। हर एक इंसान चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं। कामयाबी है क्या चीज़, कौन सी ये नेमत है, ये कौन सी ये चीज़ है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। कामयाबी हम समझें किस चीज़ को। कोई कामयाबी बताता है कि मालो जायदाद मेरे पास नहीं, मालो जायदाद आ जाए तो हम कामयाब हो जाएं। किसी के पास मालो जायदाद है, उसके पास हुकूमत नहीं, तो कोई हुकूमत करना चाह रहा है और वो समझ रहा है कि कामयाबी हुकूमत करने पर है। बंदा समझ रहा है कि मेरे पास 4 व्हीलर आ जाए तो ये मेरी कामयाबी है। बंदा ये समझ रहा है कि मेरा बेटा बिजनेस में कामयाब हो जाए तो ये मेरे लिए कामयाबी है। बंदा ये समझ रहा है कि हमारे बच्चे 10 साल, 15 साल, 20 साल कॉलेज में टाइम दे, डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, वकील बन जाए, ये कामयाबी है। किसी जवान से सवाल करे तो जवान से पूछें कि आप कामयाब होना चाहते हैं, तो उनसे पूछें कि आप कौन सी कामयाबी चाहते हैं, तो वो आपको जवाब देते नज़र आएंगे कि मैं मैट्रिक कर चुका हूँ, बीए कर चुका हूँ, बीएड कर चुका हूँ, मैं मास्टर बनना चाहता हूँ। अगर मैं मास्टर बन गया तो मुझे कामयाबी मिल गई। अल-मुख्तसर ये कि इंसानों की सोच अलग अलग है। कोई कामयाबी डॉक्टर बनने को समझ रहा है, कोई कामयाबी मास्टर बनने को समझ रहा है, कोई कामयाबी पुलिस और आर्मी की नौकरी को समझ रहा है, कोई अपनी कामयाबी नेता बनने को समझ रहा है, कोई कामयाबी इंसान इज्जतदार होने को समझ रहा है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, अगर कुरान के रूह से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कुरान के रूह से अगर आप अपने आप को इज्जतदार बनाना चाहते हैं, अगर आप माशरे में कामयाब होना चाहते हैं, तो रब्बे काबा खुद फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का। ये मखलूक की कामयाबी अलग अलग है, ये मखलूक अपने लिहाज से कामयाबी का राज बताती है, लेकिन रब्बे कदीर जो तमाम मखलूक के दिलों को जानता है, उनके जहनों को जानता है, हर एक मखलूक को जानता है, तो रब्बे काबा फरमाता है कि तुम कामयाब होना चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो कामयाबी ये है कि तुम अपने आप को, अपने दिल को पाको साफ कर लो। क़द अफ़लह मन तज़क्का। रब्बे काबा फरमाता है कि अपने दिल को साफ करो, वो कामयाब हो गया। वो बंदा जो पाको साफ हो गया, वो बंदा कामयाब है।
पाको साफ़ होने वाला बंदा कामयाब है। हज़रात गिरामी, इंसान पाको साफ़ है, नमाजी समझ रहा है कि हम नमाजी बन के कामयाबी हासिल कर लिए, हाजी समझ रहा है कि हम हज करके कामयाब हो गए, हाफिज़ समझ रहा है कि हम हाफिज़ बन के कामयाब हो गए, आलिम समझ रहा है हम आलिम बन के कामयाब हो गए। हर एक इंसान अपने जहन के मुताबिक समझ रहा है कि अब हम कामयाब हो गए। अगर हुकूमत करना ही अगर कामयाबी की दलील होती तो फिरौन पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा था तो वो कामयाब होता, लेकिन आज भी वो ज़लील ख़ार हो रहा है, आज भी ज़िल्लत की निगाह से वो देखा जा रहा है, हमेशा जहन्नम में जलेगा। अगर कामयाबी होना औलाद की कसरत में होती कि मेरे पास बहुत सारे औलाद है तो हम कामयाब हो गए, तो वलीद बिन मुगीरा जैसा बदबख्त वो कामयाब होता। कि दुनिया की ये जो चीज़ें हैं जिसे आप कामयाबी समझ रहे हैं, ये असल में ये कामयाबी नहीं है, ये असल में ये कामयाबी नहीं है। अगर आप नमाजी भी हैं, आप हाजी भी हैं, आप काजी भी हैं, आप कारी भी हैं, तो इन तमाम चीज़ों में असल ये है कि आपका दिल पाको साफ़ होना ज़रूरी है। आपका दिल सुथरा हो गया, आपका दिल पाको साफ़ हो गया, अल्लाह ताला ने उसकी सर्टिफिकेट दे दी कुरान के ज़रिए। जिस कुरान को 1450 साल से अभी तक झुटलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई झुटला नहीं पाया, उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है लेकिन गलत साबित नहीं कर सका, और ना ही क़यामत तक कोई कर सकता है। तो इस कुरान से उसे ये सनद दी जाती है कि अगर वो कामयाब होना चाहता है तो अपने दिल को सुथरा कर ले, अपने आप को पाको साफ़ कर ले। मैं नमाजी और हाजी का जिक्र किया, इसलिए ज़िक्र किया कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है और उसके दिल में अगर गंदगी है, अगर कोई बंदा खतीब है, खिताबत करता है, उसके दिल में गंदगी है, गंदगी से मुराद ये कि उसका दिल रब के लिए नहीं धड़क रहा, उसका दिल रब का जिक्र नहीं कर रहा। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है इसलिए ताकि लोग उसे नमाजी कहें, उसका दिल साफ़ नहीं। लोगों को दिखाने के लिए कि हम 5 वक्त हम हाजिर होते हैं, अपनी तारीफ बयान कर रहा है कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, उसका दिल साफ़ नहीं। अगर हाफिज़ साहब ये बयान कर रहा है कि हम फ़लाँ जगह पे फ़लाँ हाफिज़ के पीछे हम इस शान के साथ तरावी सुनाते हैं, इस शान के साथ मेरी तारीफ़ की जाती है, तो वो कामयाब नहीं। कामयाबी इस बात पे है कि उसका दिल पाको साफ़ हो, रियाकारी से उसका दिल पाको साफ़ हो, दिखावे से। जब वो उसका दिल बिल्कुल सुथरा हो जाएगा, उसका अमल चाहे जो सा भी अमल हो, नमाज की सूरत में हो या कुरान की सूरत में हो, अमलियात कोई सा भी हो, अगर उसका दिल इस तौर पर पाको साफ़ हो जाता है तो वह बंदा कामयाब हो जाता है। तो अमल का भी दारो मदार आपके दिल पर है कि आप अपने दिल को किस तरह आप रखते हैं, अपने दिल को किस तरह पाको साफ़ आप रखते हैं। हज़रात गिरामी, गुफ्तगू तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्तसर अंदाज में मैं चलता चलूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए जो हमें कुरान करीम की नेमत मिली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमें बताया कि पाको साफ़ दिलों को कर लो। तो दिल को आप पाको साफ़ कैसे करेंगे? असल बात कि आप दिल को कैसे पाको साफ़ करेंगे? हम नमाजी तो बन गए हैं, हम नेक कामों में तो लग गए हैं, लेकिन हम अपने दिल को पाको साफ़ कैसे करें? पाको साफ़ करने के अहादीस मुबारका, कुरान करीम, बुजुर्गान दीन के अक़वाल बहुत सारे हैं कि अपने दिल को आप पाको साफ़ रखें। तो उनमें से चंद बातें मैं आपको बताऊं कि अपने दिल को पाको साफ़ आप कैसे रखें। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने सवाल किया था कि हुजूर हमें बताएं, हमें नजात कैसे मिलेगी, हम कामयाब कैसे होंगे? तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा हर एक अमल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। हर एक अमल सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। अगर आपका अमल सिर्फ़ अल्लाह के लिए है तो आपका दिल पाको साफ़ है, आपका दिल पाको साफ़ है। दिल में जो गंदगी बैठ गई है, दिल में जो गंदगी आ चुकी है, उस गंदगी को दूर कैसे करें? क्योंकि आज दौर शोहरत का है ना, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम अपनी शोहरत तलब करते हैं। बहुत सारे हजरात हैं कि हम शोहरत चाहते हैं, ये काम हमने किया है, मेरा नाम होना चाहिए। आपने ये बड़ी मस्जिद, शानदार मस्जिद बनाई,
आप चाहते हैं कि लोग मुझे कहे कि फ़लाँ बंदे ने मस्जिद बनाई है, शोहरत चाहते हैं लोग, ये चाहते हैं कि फ़लाँ बंदा मेरी तारीफ़ करे, फ़लाँ शख्स फ़लाँ मोहल्ले के लोग तारीफ़ करें कि फ़लाँ आदमी ने बनाया है, ये तारीफ़ चाहते हैं। कुरान करीम की आयत सुनिए, अपने जहन को रोशन कीजिए। जो तारीफ़ के पीछे भाग रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने बारहा बयान भी किया, ये अल्लाह के वली जो होते हैं वो ख़ुद की तारीफ़ नहीं करते, वो ख़ुद को छिपाते हैं। इसके बावजूद पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, बारगाह में जाते हैं। क्यों? जबकि वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। कुरान करीम की आयत सुनिए, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, रब्बे काबा ने फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अगर आपने खालिस अल्लाह के लिए कोई अमल किया, आपने खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई अमल किया, आपने नमाज सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया, दिखाने के लिए नहीं, आप सिर्फ हाफिज़ अल्लाह की रज़ा के लिए बने, दिखाने के लिए नहीं, आपने मस्जिद अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आपने बनाए, सिर्फ अल्लाह के लिए, दिखाने के लिए नहीं, आपने हज और उम्रा किए सिर्फ अल्लाह के लिए, दिखाने के लिए नहीं, कसम खुदा की, कुरान करीम की आयत है कि आप इसके जरिए जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, मस्जिद बनाकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हज और उम्रा करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, नमाज पढ़ के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो रब्बे काबा फरमाता है अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मुआशरे में, मोहल्ले में अगर आप इज्जत तलब करते हैं तो रब की आप जिक्र कीजिए, रब का जिक्र कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहल्ले मुआशरे में आपकी इज्जत को बढ़ा देगा, हर एक के दिलों में आपकी इज्जत डाल देगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी ताज़ीम करेंगे। असल बात यह कि आप अल्लाह का जिक्र अल्लाह के लिए सिर्फ करें, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह का काम अल्लाह के लिए करें, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के काम के मुतालिक फरमाया गया, हदीस मुबारका का मफहूम है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया कि नजात किसमें है, तो हुजूर ने फरमाया कि खालिस अल्लाह के लिए करो अमल। इसी हदीस शरीफ में, इसी के आगे के टुकड़े में हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक बंदे को पेश किया जाएगा, बंदे को बुलाया जाएगा, जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ गालिबन, बंदे को बुलाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि तुम दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हो गए, अल्लाह की राह में तुम शहीद हो गए, अल्लाह के लिए तुम लड़ते रहे, तुम शहीद हो गए, तुम दुनिया में बज़ाहिर कामयाब हो गए, आज तुम्हें जन्नत का परवाना सुनाना चाहिए था, लेकिन उसके मुतालिक ऐलान होगा कि इसे जहन्नम में फेंक दिया जाए, इसे जहन्नम में फेंक दिया जाए। अर्ज़ करेगा मौला हमने तो तेरे खातिर अपनी गर्दनें कटा दी, हमने तेरे दीन के लिए शहीद हो गए, लेकिन मौला मुझे जहन्नम में फेंक रहा है। तो रब्बे काबा फरमाएगा तू झूठा है, इसलिए कि तू सर तो कटाया, इसलिए सर कटाया ताकि लोग तुझे शहीद कहे, लोग तुझे मुजाहिद कहे, लोग तेरी तारीफ़ करे, इसलिए तू रब की बारगाह में, रब की राह में तू शहीद हुआ। ये रब की रज़ा के लिए ये शहीद नहीं हुआ। आवाज़ जा रही है बाहर? हेलो हेलो, रब की रज़ा के लिए ये शहीद नहीं हुआ। एक बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर किया जाएगा और वो बंदा नहायत ही सखी होगा, सखी जो मालो दौलत खूब लुटाता होगा, उसके लिए जहन्नम का ऐलान होगा। वो अर्ज़ करेगा मौला तेरी राह में हमने लाखों करोड़ों रुपया कुर्बान की, इसलिए तो नहीं की कि जहन्नम में जाऊं, जन्नत में जाने के लिए हमने पैसे कुर्बान किए, मालो दौलत तेरी राह में खर्चे कर दिए, इसलिए कि ताकि मुझे तू जन्नत अता फरमाए। रब्बे काबा फरमाएगा तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठ कह रहा है, तू पैसा इसलिए लुटाया, मालो दौलत को इसलिए खर्चा किया ताकि लोग तेरी इज्जत करे, लोग तुझे सखी कहे। जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। एक कारी, एक हाफिज़, एक आलिम को पेश किया जाएगा, जहन्नम का ऐलान कर दिया जाएगा कि इस आलिम को जहन्नम में डाल दो, इस कारी को जहन्नम में डाल दो। रब्बे काबा से कहेगा मौला हम तेरे इल्म को सिखाया और तू मुझे जहन्नम में डाल रहा है। तो रब्बे काबा फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तो इल्म दीन तो सीखा इसलिए सीखा कि लोग तुझे आलिम कहे, लोग तेरी इज्जत करे, लोगों के सीनों में तेरा दबदबा बैठ जाए, इसलिए तूने इल्म दीन हासिल की। तो तुम मेरी रज़ा के लिए अगर आज करता तो आज तुझे जन्नत में भेज दिया जाता। सखी, शहीद, आलिम, ये तीनों बड़े हुदे हैं, ये बड़े मर्तबे पर फाइज अफराद हैं जिन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। किस अमल की बदौलत? क्योंकि उसका दिल साफ़ नहीं, उसका दिल अल्लाह के लिए नहीं धड़कता,
अल्लाह के लिए उसका दिल नहीं धड़क रहा था, अल्लाह के लिए दिल नहीं तड़प रहा था, जिसकी वजह से इन तीनों हजरात को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जो अल्लाह के लिए जो दिल धड़कता है वो कामयाब होता है। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह बताया है कि अपने दिलों को साफ़ करें। दिलों को साफ़ करने के कई तरीक़े हैं जो मैं आपको बयान करता चलूँ। अल्लाह के लिए करना है, दिल में जो गंदगी बैठ गई उसको साफ़ कैसे करें। बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि आप अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके करीब बैठिए। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनके करीब आप बैठें, अल्लाह ताला आपके दिल की गंदगी को साफ़ करने लगेगा। अल्लाह ताला आपके दिल की गंदगी को साफ़ करने लगेगा। अच्छे आलिम की सोहबत में बैठें, उनकी खिदमत करें, उनके लिए एक पैर पे खड़े रहें। आलिम की सोहबत में रहने का हुक्म मेरे नबी ने दिया, उनकी सोहबत में रहें, अल्लाह ताला आपके दिल की गंदगी को साफ़ कर देगा। अगर तुम शक्को शुबात में हो कि ये सच्चा नमाजी है या नहीं, सच्चा आलिम है या नहीं, तो दिल की गंदगी को साफ़ करना चाहते हो तो मज़ारात औलिया पे चले जाओ, उनके पास बैठ जाओ। ये यकीनी बात है कि वो अल्लाह के वली, उनका दिल पाको साफ़ है। उनकी मजलिस में बैठने से, औलिया किराम की बारगाह में बैठने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल की गंदगी को साफ़ फरमा देगा। तो अल्लाह के वलियों के मज़ारात में जाकर बैठें, टाइम दें, अपनी दिल की बातें उनसे करें। आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह के वली सामने मौजूद है, उनकी बारगाह में जाके बैठे, आपका दिल साफ़ हो जाएगा। अल्लाह के वली की बारगाह में बैठने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल को साफ़ कर देता है। हज़रात गिरामी, आपने ख्वाजा गरीब नवाज़ का नाम सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सुना है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब ज़िक्र करते हैं, सामने अगर कोई बंदा रहता, अगर उनकी निगाह किसी बंदे पर जम जाती, उन पर नज़र करम डाल देते, एक निगाह अगर डाल देते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे विलायत का ताज अता फरमा देता। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वली की बारगाह में जब आप जाएंगे, बारहा जाएंगे, अपना राब्ता बनाएंगे, आप उनसे ताल्लुक़ बनाएंगे, तो कब किनका फैज़ान, कब किनकी नज़र इनायत आप पर पड़ जाए और आपकी ज़िंदगी संवर जाए, आपकी बिगड़ी बन जाए। इसीलिए औलिया किराम की बारगाह में जाकर हमें बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो अल्लाह वाले होते हैं हमेशा जिक्र करते हैं। रब्बे काबा आगे फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। अब अपने दिलों को साफ़ कैसे करेंगे? अल्लाह के ज़िक्र से। उठते बैठते अल्लाह के वली, चलते हैं तो अल्लाह का जिक्र, फिरते हैं तो अल्लाह का जिक्र, हर वक्त उनकी ज़बान से अल्लाह का जिक्र होता है, उनकी ज़बानें अल्लाह का जिक्र करती हैं। हमा वक्त अल्लाह वाले अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो कामयाबी अल्लाह का जिक्र करने में है। और फरमाया कि अल्लाह के नाम के साथ आप नमाज कायम करें, नमाज के बगैर कामयाबी नहीं है। रब का जिक्र करें, नमाज पढ़ें। आप अगर नमाज छोड़ के अगर कामयाबी चाहते हैं तो ये नामुमकिन है।